अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जो कि हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का कोर्स कर रहे थे। ठीक है, तो हमने न्यू चैप्टर शुरू कर लिया था और 9 लेक्चर्स हमारे हो गए थे। ठीक है, अच्छा 9 लेक्चर्स में मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या चीज़ें कर ली थी। ठीक है, हमने जो है वो चैप्टर नंबर 1 और आई थिंक चैप्टर नंबर 2 आपका जो होता है बेसिक्स। ठीक है, तो बेसिक्स हमने कवर कर ली थी, जिसमें हम जो है वो ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2, ये दो चैप्टर्स हमने जो है वो 9 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, इस तरीके से हमने कंप्लीट किए थे कि मैंने वहाँ पे आप लोगों को पहले बेसिक्स कंप्लीट कराई थी। ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो है वो हमने क्वेश्चंस थोड़े से प्रैक्टिस कर लिए थे बुक के, और फिर उसके बाद ये कि पूरे जितने भी 10 साल में जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे वो कवर करवा लिए थे। ठीक है, तो इसका जो है वो प्रॉपर जो तरीका भी होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, वो यही होता है कि आप जो है वो आपने एक टॉपिक कवर कर लिया और फिर उसके बाद जितने भी 10 साल में उसके क्वेश्चंस आए वो भी आपने कवर कर लिए साथ ब साथ। ठीक है, ये ना हो कि एट द एंड जाके आप 10 ईयर खोलें और 10 ईयर में आप लोगों को जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस समझ ही ना आ रहे थे। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर्स ये करते हैं कि शुरू में अपने कॉन्सेप्ट कवर कराते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं और एट द एंड जाके आपको 10 ईयर के क्वेश्चंस भी करा देते हैं। ठीक है, उसमें फिर ये होता है कि स्टूडेंट 10 ईयर प्रॉपर्ली कवर नहीं कर सकता, और आपको पता है कि सिंध बोर्ड में ज़्यादातर जो है वो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 ईयर से ही रिपीट हो रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जनरल का चैप्टर शुरू किया था, जनरल जिसमें हमने सीखा था ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसकी भी बेसिक बहुत सारी ऐसी बेसिक्स थी जो मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कंप्लीट करा दी थी, जैसे कि ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई, कैश ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अब ये हमारे इस चैप्टर में अप्लाई होंगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने 90% समझे कि हमने काम कर लिया है अपना, और बाकी जो 10% थोड़ा बहुत रहता है वो छोटी छोटी सी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं और एग्जामिनर ज़रूर वो चीज़ टेस्ट करता है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आज की जो हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो हमारे पास है बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आज हम बैंक की ट्रांजैक्शंस देखेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर आपको बैंक की ट्रांजैक्शन देता है और आपको जर्नल एंट्री किस तरीके से बनानी है उसकी। ठीक है, तो जर्नल इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम जो है वो उसको कम्प्लीटली बैंक की ट्रांजैक्शन को जो है वो कवर कर लेंगे। अब इसके बाद जो है वो आपका काम ये होगा कि आप 10 ईयर खोलेंगे और जनरल के जितने भी क्वेश्चन आए उसमें जितने भी जस्ट बैंक के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन गिवन है आप उसकी एंट्रीज बनाएंगे और उसको जो है वो मैच करेंगे कि इंशाल्लाह आप लोगों का वो आंसर बिल्कुल एंट्रीज जो है वो मैच हो रही होंगी। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो है ओपन अ बैंक अकाउंट ₹4 लाख कैश। ठीक है, अब ये हमारे पास ट्रांजैक्शन कहता है कि ओपन किए हमने बैंक अकाउंट। ठीक है, 4 लाख रुपए से कैश से। ठीक है, इसका मतलब पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले बिज़नेस में कोई बैंक अकाउंट नहीं थी। ठीक है, देखिए जब भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे हम एज अ बिज़नेस कंसिडर करेंगे ख़ुद को। ठीक है, कि हम एक बिज़नेस हैं। ठीक है, ये नहीं करेंगे कि मैं एक बंदा हूँ, ये नहीं करेंगे, हम ये समझेंगे कि हमें एक बिज़नेस हूँ। ठीक है, तो कहते हैं एक बिज़नेस है जिसने अभी अभी बिल्कुल शुरू किया है अपना काम और उसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन उसने अब बैंक अकाउंट खोल ली है। ठीक है सर, हमें पता चल गया। अच्छा, अब बैंक अकाउंट उसने खोली और तो जाहिर की बात है उसने पैसे डिपॉजिट किए होंगे, तो पैसे जो डिपॉजिट किए तो उसने कैश डिपॉजिट किया होगा, उसमें पैसे अपने बैंक से अपने बिज़नेस से उठा के उसमें डाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, एक तो आ रहा है हमारे पास कैश और एक आ रही है हमारे पास बैंक। ठीक है, तो बैंक को हम छोड़ देते हैं, हम सबसे पहले आते हैं कैश पे। ठीक है, कि कैश क्या है मेरे लिए, कैश मेरे लिए एक एसेट है। ठीक है, एक एसेट है और बैंक में मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ ना, तो मेरे हाथ से पैसे जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और जब हमारे पास हमें पता है कि एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट साइड पे हमारे पास रिकॉर्ड है। अब सर बैंक क्या है, बैंक का भी मैंने आपको बताया था कि बैंक भी हमारे लिए एक एसेट होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं ये कैश जो है वो 4 लाख रुपए पहले मैंने जैसे बैंक अकाउंट खोली तो मेरे उसमें जो है वो ₹0 था। ठीक है, बैलेंस उसका, लेकिन अब मैंने उसमें 4 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं, तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, जब इंक्रीज़ होगा तो ये एसिड है और एसिड हमारे पास डेबिट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी अगर एंट्री देखें हम, ठीक है, इसकी अगर एंट्री देखें तो बैंक, ठीक है, बैंक डेबिट और कैश, बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं लेकिन आप इसको सिंपली बैंक लिखेंगे तो बेहतर है। ठीक है, 4 लाख
और ये यहाँ पे भी 4 लाख। ठीक है, अब मैं प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिख रहा, मैं आपको जस्ट बता। तो इसकी एंट्री क्या, इसकी नरेशन क्या बनेगी? नरेशन ये बनेगी ओपन आ बैंक अकाउंट। ठीक है, आप इसको सिंपली इस तरीके से लिखेंगे, ये आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ऑन कैश ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, क्योंकि जाहिर की बात है जब भी बैंक अकाउंट खुलेगी आप उसमें पैसे ही डिपॉजिट करोगे। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप इसको। तो ये हमारी सबसे पहली एंट्री जो है वो एग्जामिनर बहुत बार टेस्ट करता है कि उसने वो बताता है आपको कि आपने एक बैंक अकाउंट खोली है और उसकी एंट्री बना के दो। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम होगा। अच्छा, दूसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं। तो उम्मीद है कि पहली ट्रांजेक्शन तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, दोबारा भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने एक बैंक अकाउंट खोली है। ठीक है, बैंक अकाउंट खोली तो हमारे पास बैलेंस ज़ीरो था बैंक में, लेकिन हमने 4 लाख रुपए उसमें डिपॉजिट किए। तो बैंक अकाउंट एसेट है, जब उसमें डिपॉजिट किए तो वो इंक्रीज़ हो गई तो हमारे पास डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी इसमें ट्रांजेक्शन देखते हैं। अच्छा, अब बैंक अकाउंट हमने खोल ली, उसमें हमने कुछ पैसे डाल दिए। अब हमने किसी से पैसे रिसीव किए। ठीक है, तो जाहिर की बात है जब हमने रिसीव किया और हमने वो उठा के बैंक में डाल दिए पैसे। ठीक है, तो दूसरा सिनेरियो क्या है कि हमने अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पैसे बैंक में एडिशनल पैसे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एडिशनल कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। ठीक है, ये सिनेरियो है। अच्छा देखिए, जब भी अगर आपको जर्नल में आपको चैम्पियन बनना है ना, तो उसका सिंपल यही तरीका होता है कि आप सिनेरियोज़ बनाएं। ठीक है, अपने दिमाग में, और सिनेरियोज़ को याद रखा करें। ठीक है, जितने भी, जैसे अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमने जो है वो कोई बिज़नेस शुरू किया है और हमारे पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है और हमने बैंक अकाउंट खोली है और उसमें ज़ीरो बैलेंस है, अब उसमें पैसे, तो ये चीज़ें अगर आपको माइंड में रह जाती है ना, तो आपके लिए एंट्रीज बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो दूसरी में कहता है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1,00,000। ठीक है, 1,00,000 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं पैसे। पहले हमने खोली थी बैंक और अब हम क्या कर रहे हैं, हम एडिशनल पैसे उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रही है कैश और एक आ रहा है बैंक। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर भी। सबसे पहले हम कैश को देखते हैं। कैश मेरे लिए क्या है, एक एसेट है। ठीक है, और एसेट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैश को डिपॉजिट कर रहा हूँ। किस चीज़ में डिपॉजिट कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट में। तो इसका मतलब कि मेरे पास एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, मेरे हाथ से पैसे जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और बैंक भी मेरे लिए क्या है, एक एसेट है। ठीक है, और एसेट, अब बैंक में मैं पैसे डाल रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब इंक्रीज़ होगा तो ये मेरे पास आ जाएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, तो इसकी भी अगेन एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट 1,00,000 और यहाँ पे भी 1,00,000। ठीक है, अच्छा हम जो है फ़िलहाल थोड़े से ट्रांजेक्शन को समझ रहे हैं, इंशाल्लाह इस पर मैं प्रॉपर आपको क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने बैंक अकाउंट खोली है, उसमें पैसे डिपॉजिट, और दूसरे में हमने एडिशनल पैसे उसमें डिपॉजिट किए। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि हम जो है वो बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, हमें पैसे ज़रूरत में तो हम निकाल रहे हैं, तो हम इसकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, विड्रॉल या विड्रू। ठीक है, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹1,00,000 फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया है, फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, इसमें हम आगे चल के एक और ट्रांजेक्शन भी देखेंगे जिसमें हम देखेंगे पर्सनल यूज़। ठीक है, तो खैर वो एक लंबी चौड़ी बहस है, उसको भी हम वन बाय वन करके टैकल कर लेंगे। लेकिन पहले जो है वो आपको सिर्फ ये समझना है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम बिज़नेस में से बैंक अकाउंट में से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन क्या कह रहा है कि विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। अब बैंक और कैश, हमारे पास पहले यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है कैश और एक है बैंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश को। कैश मेरे लिए एक एसेट है। ठीक है, अच्छा अब देखें बैंक अकाउंट से हम पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट तो कम हो रही है, लेकिन इन कैश मेरे पास हाथ में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, हम बैंक में गए, हमने एक चेक बनाया दिया, या हमने एटीएम कार्ड यूज़ किया और हमने पैसे निकाले, तो मेरे पास ये
कैश इन हैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और जब हमें पता है कि एसेट इंक्रीज़ होता है तो ये हमारे पास डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ बैंक है हमारे पास, बैंक भी हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करें, हम बैंक में से पैसे निकाल रहे हैं ना, तो एसेट हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और जब डिक्रीज़ हो रहा है तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी अगर मैं एंट्री बनाऊँ तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और ₹1,00,000, ठीक है। इसकी नरेशन क्या आएगी, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज़, ठीक है। इसी तरीके जो नरेशन मैंने आप लोगों को सिखाई दूसरे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंट्री है तो एंट्री को हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो विड्रू की भी एंट्री बना लेंगे अपनी, ठीक है। तो हमने 3 सिनेरियोज देखे, एक में हमने बैंक अकाउंट ओपन की थी, उसमें पैसे डाल रहे थे, तो हमारे पास जो है वो बैंक अकाउंट एसेट है हमारे लिए और इंक्रीज़ हो रहा था, तो हमने उसको डेबिट कर दिया था, कैश को क्रेडिट। फिर दूसरे सिनेरियो हमने ये किया था कि हमें एडिशनल पैसे हमने डिपॉजिट करने थे अपनी बैंक में, हमें कहीं से मिले थे पैसे, तो हमने कहा कि चोरी वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो हम इसको बैंक अकाउंट में रख देते हैं पैसे, तो हमने बैंक अकाउंट में डाल दिए। फिर हमें कोई चीज़ परचेज़ करनी थी, हमने किसी से पैसे लिए, ठीक है, तो हमने क्या किया कि पैसे विड्रू किए वहाँ से, और हमने जो है वो अपना पैसे वहाँ से विड्रू किए, तो हमने उसकी एंट्री भी बना दी और बैंक अकाउंट कम हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे अभी बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर हम किसी को चेक भी तो देते हैं, ठीक है ना, हम चेक भी तो देखते हैं, तो उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, तो वो हमारी बात की जो कहानी है, हम उसको जैसे हम प्रॉपर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पे हम कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को ये 3 सिनेरियो याद रखनी है, ठीक है, कि हमने बैंक अकाउंट ओपन की और फिर बैंक अकाउंट में हमने पैसे डिपॉजिट किए एडिशनल, और फिर हमने कुछ पैसे जो है वो विड्रॉ किए। और मैंने फिर आपको यहाँ पे ये एक वर्ड लिखाया था कि ऑफिस यूज़ या फिर फॉर बिज़नेस यूज़ भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पैसे निकाले बिज़नेस के लिए, इट मीन कि हमने बिज़नेस के लिए कोई चीज़ ख़रीदनी थी हमें, तो हमने बैंक में से पैसे निकाले, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम जो है वो, ठीक है, विड्रू, अब जो है वो पर्सनल हम जो है वो विड्रू की जो है वो एंट्रीज़ देखेंगे, ठीक है, कि बैंक से जब पैसे निकाले जाते हैं तो उसकी एंट्रीज़ क्या होती है। वैसे तो हमने यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे ये विड्रू की बना ली थी, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि मैंने ये जो वर्ड आपको ऑफिस यूज़ या बिज़नेस यूज़ एग्जामिनर भी आपसे यूज़ करता है पेपर में, तो उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक तो ये देख ली थी कि हमने जो है वो अपने बिज़नेस के लिए निकाल रहे थे, तो कैश हमारे बिज़नेस में बढ़ रहा था, ठीक है, कैश इन हैंड हमारे पास बढ़ रहा था, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है पर्सनल यूज़, और वहाँ पे मैंने यूज़ किया था बिज़नेस यूज़, ठीक है, ₹10,000, ठीक है। अब ये जो है ना, ये थोड़ी सी बहस है, वैसे मैंने आप लोगों को समझा दी थी ऑलरेडी, ठीक है, ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आई थिंक समझा दिया था, नहीं भी तो अब आज हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप लोग जब भी हम बैंक में से हम बिज़नेस यूज़, ठीक है, बिज़नेस यूज़ के लिए पैसे निकालेंगे बैंक से, या फिर हम जो है वो 2 चीज़ें होंगी, ठीक है, हमारे पास, या फिर हम पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज़, जब भी पैसे बैंक अकाउंट से निकलेंगे तो वो बिज़नेस यूज़ के लिए निकलेंगे या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकलेंगे, ठीक है। तो बिज़नेस यूज़ के लिए का मतलब ये होता है कि आपके बिज़नेस में पैसे जो पड़े हुए थे वो आपने खर्च कर लिए, अब आपको एडिशनल पैसे चाहिए किसी कस्टमर को देने, तो आपने बिज़नेस में बैंक में से पैसे निकाले फॉर बिज़नेस यूज़ के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि कैश इन हैंड आपके पास बढ़ गया, ठीक है, कैश इन हैंड आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बिज़नेस में पैसे आ रहे हैं, और आप क्या करते हैं, आपके जो है वो कैश आपके पास बढ़ रहा होता है, तो आप उसको कैश को डेबिट कर देते हैं, ठीक है, कैश को आप डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बैंक आपका कम हो रहा होता है, ठीक है, जो कि हमने ऊपर देख ली थी एंट्री, ठीक है, यहाँ पे ये वाली, ठीक है। लेकिन आप जब पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, ठीक है, तो पर्सनल यूज़ के लिए हमें पता है कि हम पर्सनल यूज़ के लिए जब भी बिज़नेस से पैसे निकालते हैं हम उसको लिखते हैं ड्राइंग, हम उसको क्या करते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है, हम उसको ड्राइंग से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं।
ठीक है। जब भी हम बिज़नेस में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालेंगे हम उसको हम ड्राइंग वर्ड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इसका मतलब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ कि ओनर जो है वो कहीं किसी काम से जा रहे थे, उसके पास 1 रुपया भी नहीं था जेब में, ठीक है। और वो अकाउंटेंट के पास गया, उसको भेजा कि जाओ बैंक में से मुझे फ़र्ज़ करो कि 1 लाख रुपये मुझे निकाल के दो। और अकाउंटेंट ने कहा कि सर ये किस लिए आप निकाल रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा हूँ, मुझे रास्ते में से कोई भी चीज़ XYZ फ़ोन वगैरह कुछ भी ख़रीदना है और उसके लिए मुझे पैसे नहीं है मेरे पास, तो आप मुझे दे दें फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो उसने पैसे लिए, तो हम इसको जो उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है हमारे पास, जो कि हमने शुरू में भी देखी थी कि जब भी कोई भी बिज़नेस शुरू होता है तो ओनर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो हम इसको कैपिटल से रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं तो हम उसके कैपिटल में से लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस यूज़ के लिए तो नहीं निकालना वो। तो जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालेगा हम उसको क्या करेंगे, ड्राइंग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और ड्राइंग को जो है वो ये ज़रूरी नहीं होता कि उसने खाली पैसे लिए हों। कभी कभी वो, जैसे कि हमारा एक मोबाइल फ़ोन का शॉप है, ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई हमने, अगर उसने पर्सनल यूज़ के लिए मोबाइल फ़ोन भी उठाया तो हम उसको भी ड्राइंग से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन खैर जस्ट आपको थोड़ा सा ये पर्सनल यूज़ का बताना था, और ड्राइंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो गया होगा। वैसे इंशाल्लाह मैं देखूंगा कि ड्राइंग पे जितने भी और फर्दर कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऊपर भी देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है पर्सनल यूज़ के लिए मैंने विड्रॉ किया है, कहाँ से? बैंक से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक तो है बैंक, ठीक है, क्योंकि हम बैंक से पैसे निकाल लें, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पर्सनल यूज़, ठीक है, पर्सनल यूज़, जिसको हम कहते हैं ड्राइंग, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, अब हमें नहीं पता कि हम पर्सनल यूज़ को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, तो हम बैंक पे आ जाते हैं, ठीक है। बैंक में हमें जो पता है कि मेरे लिए एक एसेट है और बैंक में से मैं पैसे निकाल रहा हूँ ना, विड्रॉ कर रहा हूँ, तो बैंक क्या हो रहा है, मेरे लिए डिक्रीज़ हो रहा है। और जब बैंक डिक्रीज़ होगा तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि यार बैंक मेरा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, एटलीस्ट मुझे 1 मार्क्स तो मिल गया ना यहाँ पे, ठीक है। अब भले मेरा दूसरी एंट्री गलत हो जाती है लेकिन हम उसको भी कर रहे हैं। लेकिन इन केस आपको कोई ऐसी एंट्री है जो समझ नहीं आती, तो उसमें से एटलीस्ट जो एक पॉइंट आपको समझ आता है वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए हम जो है वो ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग आ गया, ठीक है, पर्सनल यूज़। अच्छा, इसको आप लोग कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग बेसिकली हम एंट्री के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे हम पर्सनल यूज़ को कैपिटल कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कैपिटल कंसिडर कर रहे होते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी हम जो है वो कैपिटल वर्ड लेंगे, ठीक है। ड्राइंग को हम जो है वो एंट्री में जाके शो कर देंगे। एंट्री के लिए याद रखिएगा आपको वर्ड ड्राइंग यूज़ करना है, ठीक है। तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसका कैपिटल इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब वो पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल रहा है तो इसका मतलब कैपिटल उसका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमें पता है कि जब कैपिटल डिक्रीज़ होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग्स लिख देंगे हम, ड्राइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए जब भी पैसे निकालेगा ऑनर तो हम उसको ड्राइंग और बैंक, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा था लेकिन उन्होंने जस्ट पर्सनल यूज़ का थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर था ड्राइंग्स वाला, ठीक है, तो आपके लिए कोई आसान कोई मुश्किल नहीं थी, ठीक है चीज़। बस बैंक को आपने क्रेडिट करना था और ड्राइंग वैसे ही डेबिट होती, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब मैंने आपको बताए थे वहाँ पे मैंने ड्राइंग का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली वहाँ पे आपको बता दिया था, ठीक है। अच्छा, तो 3 हमने सिनेरियो आज जो है वो 4 सिनेरियो हमने कंप्लीट किए हैं बैंक के, ठीक है। सबसे पहले हमने बैंक अकाउंट ओपन की थी तो हमने बैंक में पैसे डाल रहे थे तो बैंक इंक्रीज़ हो रहा था, डेबिट। फिर उसके बाद हमने एडिशनल पैसे डाले बैंक में, अगेन बैंक डेबिट हो रहा था और हमारे बिजनेस में से पैसे कम हो रहे थे, ठीक है। हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, दोनों एसेट्स थे हमारे लिए। फिर हमने विड्रॉ किया था पैसा बिज़नेस यूज़ के लिए, ठीक है। तो जब बिज़नेस यूज़ के लिए विड्रॉ किए थे तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी जो बिज़नेस में, जैसे कि अगर बिज़नेस में मेरे पास 1,000 रुपये पड़ा था तो 1 लाख रुपये अब मैंने और विड्रॉ कर लिए अपने बिज़नेस यूज़ के लिए और बिज़नेस में ला के रख दिए बिज़नेस के अकाउंट में, ठीक है, बिज़नेस के दराज में, बेसिकली बिज़नेस के अंदर मैंने ऑफिस में ला के रख दिए। तो इसका मतलब हमारे पास कैश इन हैंड, इसको बोलते हैं, कैश इन हैंड इंक्रीज़ हो रहा था और बैंक डिक्रीज़ हो रही थी तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन हमने पर्सनल यूज़ का भी देखा था। तो पर्सनल यूज़ में सिंपली और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ड
आप ड्राइंग यूज़ कर लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब भी बिज़नेस के लिए यूज़ होगा हम कैश वर्ड यूज़ करेंगे फॉर बिज़नेस, ठीक है, और पर्सनल के लिए होगा तो हम ड्राइंग यूज़ करेंगे, ठीक है। बस ये दो चीज़ें, और बाकी जो है वो बैंक अपने हिसाब से डेबिट और क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था आज का। उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर होगी। स्टिल कोई कन्फ्यूजिंग कोई मसले मसाइल हैं आप लोगों के तो आप कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो वहीं पे ही गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने इसको तोड़ के आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हमें एक और इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और उसमें वो स्टूडेंट को समझ नहीं आता। सीरियसली बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट किसी को भी समझ नहीं आता जब तक आप उसको प्रॉपरली देखें, और वो स्टूडेंट समझने के बाद भी वो गलती करके आता है पेपर में, ठीक है। तो लेकिन मैं उसको कोशिश करूँगा ईजी करने की, और वो भी हम देखेंगे। फिर इसके बाद प्रॉपर क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद हमारे तकरीबन कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आएंगे तो हम उसको भी देखते रहेंगे, ठीक है। तो यही क्लास है हमारे आज की। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह।